हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नो बकवास, सीधा स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हम बात करते हैं किसकी? गंगा नदी की। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती? तो राज्य की अगर बात करें, राज्य की अगर बात करें तो उत्तराखंड। ठीक है, राज्य की अगर बात करें तो कौन सा राज्य होगा? उत्तराखंड। फिर उसके बाद अगली जिले की अगर बात करें, जिला, उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है उत्तर काशी। कौन सा जिला है? उत्तर काशी। उत्तर काशी जिले में एक जगह है जिसे कहा जाता है गोमुख। ठीक है, क्या कहा जाता है? गोमुख। ठीक है, इस जगह से यह है, मतलब इसका उद्गम स्थान है। यह क्या है? इसका उद्गम स्थान। तो यहाँ पर वैसे गोमुख में एक नहीं दो ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर में ये बना दे रहा हूँ और एक ग्लेशियर में यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है ये। तो इसे हम एक पार्ट में पूरा नहीं करते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसे हमें 2 या हो सकता है 3 पार्ट में पूरा करें। तो ये उसका पहला पार्ट है। तो इस ग्लेशियर का नाम क्या है और इस ग्लेशियर का नाम क्या है? इससे कौन सी नदी निकलेगी और इससे कौन सी निकलेगी? तो देखते हैं दोनों को। तो इसका नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री। ये ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? यमुनोत्री। ये जिस श्रेणी में है ना, उस श्रेणी का नाम है बंदर पूंछ श्रेणी। बंदर पूंछ श्रेणी। ठीक है, किस श्रेणी में है ये ग्लेशियर? बंदर पूंछ श्रेणी। और ये किस श्रेणी में है? तो ये गढ़वाल हिमालय में मौजूद है। गढ़वाल हिमालय किस में मौजूद है? गढ़वाल हिमालय में। ठीक है, बंदर पूंछ श्रेणी में मौजूद है यमुनोत्री और ये है गढ़वाल हिमालय में। इसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री यमुनोत्री, दोनों के बीच की दूरी मात्र 15 किलोमीटर। कितना? मात्र 15 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद इसकी ऊंचाई की बात करें यमुनोत्री की, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, 6316 मीटर। ठीक है, और ये 3900 मीटर है। कितना है? 3900 मीटर। ये दोनों ग्लेशियरों की चर्चा अपन कर चुके हैं। अब देखते हैं कि इनसे नदी कौन कौन सी निकलती। ठीक है, अब देखते हैं इनसे नदी कौन कौन सी निकलेगी। तो जाहिर सी बात है, यमुनोत्री से एक जो नदी निकलेगी ना, यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा यमुना। ठीक है, और ये निकल जाएगी और यहाँ पर उत्तराखंड में इससे नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी उसकी चर्चा अपन डिटेल में करेंगे जब नदी उत्तर प्रदेश में होगी तब। ठीक है, और यहाँ से जो नदी निकलेगी, इस नदी का नाम होगा भागीरथी। क्या नाम होगा? भागीरथी। ठीक है, क्या नाम होगा बताओ जरा? भागीरथी। क्या नाम हो जाएगा इसका? भागीरथी। एक चीज और ध्यान रखना है, इन दोनों नदियों के बीच से एक नदी और निकलती है, छोटी सी नदी है, नाम है उसका भीलांगना। क्या नाम है? भीलांगना। क्या नाम है? भीलांगना। भीलों का अंगना अर्थात भीलांगना। ठीक है, क्या है? भीलांगना। अब देखो, भीलांगना नदी आकर किससे मिलती है? भागीरथी से। ठीक है, किससे मिलती है? आकर भागीरथी से। तो भागीरथी से जैसे ही मिलेगी तो अब आगे नाम किसका चलेगा? नाम हमेशा उस नदी का चलता है जो लंबी हो और गहरी हो। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो लंबी भी ये है और गहरी भी यही है, तो आगे नाम चलेगा भागीरथी ही चलेगा। यहाँ पर ना एक डैम बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जो कि इतना ऊंचा है कि भारत का सबसे ही ऊंचा बांध है। नाम है इसका टेहरी। क्या नाम है इसका? टेहरी। ठीक है, अब ये इतना बड़ा है तो भारत सरकार ने सोचा कि यार किसी दिन अगर इसमें कोई गड़बड़ी आ गई, क्रैक वगैरह, तो ये तो दिक्कत खड़ी कर देगा। कहा एक काम करो, इसकी सपोर्ट में एक और बना दो। तो इसकी सपोर्ट में एक बांध और बनाया गया है जिसका नाम है कोटेश्वर। ठीक है, क्या नाम है? कोटेश्वर। तो टेहरी और कोटेश्वर ये दोनों जस्ट पास में, और दोनों किस नदी पर है? भागीरथी पर। ठीक है, किस नदी पर? दोनों भागीरथी पर। और आगे चर्चा करते हैं
देखो उत्तराखंड में ज़्यादातर क्या होता है कि जब दो नदियां मिलती ना तो कोई सा प्रयाग बनता है। क्या बनता? प्रयाग। तो यहाँ पर ये जब दोनों नदियां मिलती हैं ना तो यहाँ पर एक प्रयाग बनेगा। क्या बनेगा? प्रयाग। ठीक है, तो इस प्रयाग का नाम है, यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ, गोविंद प्रयाग। क्या नाम है? गोविंद प्रयाग। ठीक है, इसका नाम क्या है? गोविंद प्रयाग। किन दो नदियों को मिलने से बना? भीलांगना और भागीरथी। चलो अच्छी बात है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो कुछ दूरी में उत्तराखंड में ही यहाँ पर ना दो मंदिर हैं। ठीक है, मंदिर हैं, बहुत ही फेमस हैं, आपको भी नाम पता है दोनों के। ठीक है, एक का नाम है केदारनाथ और दूसरे का नाम है बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, कौन कौन से? केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के निकट एक श्रेणी है जिसे कहा जाता है संतोपत हिमानी। सतोपत या संतोपत। ठीक है, सतोपत हिमानी। उस हिमानी से ना दो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। ठीक है, सरिताएं, छोटी नदियां को ज़्यादातर सरिताएं कहते हैं। ठीक है, तो वहां से दो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। एक मान लो ये नदी आ गई और एक मान लो ये नदी आ गई। ठीक है, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। एक का नाम धौली गंगा और एक का नाम विष्णु गंगा। ठीक है, और यह है जहां पर मिलेंगी ना, ये दोनों जहां पर मिलेंगी एक दूसरे से, वहां पर एक प्रयाग बनेगा। ठीक है, यहां पर ये एक दूसरे से मिली और यहां पर एक प्रयाग बना जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। ध्यान रखना, विष्णु प्रयाग। और यहीं पर क्या है? जोशीमठ। क्या है? जोशीमठ। याद रख पाओगे? विष्णु प्रयाग। अब ये दोनों नदियां आगे मिलेंगी तो अब इन दोनों में से नाम किसका चलेगा? इन दोनों का साइज क्या है? बिल्कुल सेम है, इसलिए जो नाम चलेगा वो तीसरा चलेगा। अब यहां से जो नदी बनेगी ना उसका नाम कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस नदी का नाम हो जाएगा अलकनंदा। क्या नाम हो जाएगा? अलकनंदा। क्या नाम हो जाएगा? अलकनंदा। अब अलकनंदा जैसे ही बनेगी तो यहाँ से एक नदी आकर और इससे मिलेगी। ठीक है, यहाँ नदी एक आकर और इससे मिलेगी जिसका नाम है नंदाकिनी। है, क्या नाम है? नंदाकिनी। अब आपके दिमाग में आएगा सर गलती कर रहे हो, नंदाकिनी नहीं, वो मंदाकिनी है, समझ जाओ। क्या है ये? नंदाकिनी। ठीक है, और नंदाकिनी जहां पर मिलेगी ना वहां पर बनेगा नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर उसके बाद आगे और बढ़ेंगे तो एक नदी और आकर मिलेगी जिसका नाम है पिंडार। क्या नाम है? पिंडार। ठीक है, कहीं कहीं पे से पिंडारी कहा जाता है पर वो असली नाम उसका पिंडार है। और जहां पर ये पिंडार नदी मिलेगी ना वहां पर एक प्रयाग और बनेगा जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है जिसका? कर्ण प्रयाग। ये चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद एक नदी और मिलेगी। कहां से निकलेगी वो? केदारनाथ से। कहां से? केदारनाथ से एक नदी आएगी और आकर किस में मिलेगी? अलकनंदा में। अब इस नदी को काली गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली गंगा। क्या कहा जाता है? काली गंगा। और इसका नाम है मंदाकिनी। काली गंगा भी कह देते हैं और मंदाकिनी तो उसका नाम ही है असली। ठीक है, तो मंदाकिनी आकर जहां मिलेगी ना अलकनंदा से, वहां पर फिर एक प्रयाग बनेगा, नाम हो जाएगा रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो ध्यान रखना केदारनाथ और बद्रीनाथ से दो नदियां निकली, विष्णु गंगा, धौली गंगा, दोनों मिल गई विष्णु प्रयाग या जोशीमठ। उसके बाद अलकनंदा बनी, अलकनंदा। फिर अलकनंदा में एक नदी मिली जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है जिसका? नंदाकिनी। नंदाकिनी जहाँ मिलेगी वहाँ नंद प्रयाग। फिर दूसरी मिलेगी पिंडार जहाँ मिलेगी उस वहाँ पर प्रयाग कौन सा होगा? कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद अगली मिलेगी कौन सी? मंदाकिनी जहाँ मिलेगी वो हो जाएगा रुद्र प्रयाग। और खुद जाकर अलकनंदा यहाँ से आ रही थी भागीरथी। ये अलकनंदा ये ए बना दे रहा हूँ और भागीरथी का बी बना दे रहा हूँ। ठीक है, और ये ए बी जहाँ मिलती हैं वहाँ पर एक दूसरा प्रयाग बन जाता है जिसका नाम है
देव प्रयाग। क्या है? देव प्रयाग। ठीक है, हरिद्वार क्या बोलते हैं? हरिद्वार। ठीक है, देव प्रयाग या हरिद्वार। और अब इन दोनों का नाम आगे नहीं चलता, इससे आगे जो नाम चलेगा अब वो नाम होगा गंगा। क्या नाम होगा? गंगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है।